जिनके बड़े उदाहरण मिले, सबके सब साधारण मिले, और वो जो तुक्के से सफल हुए, सबके सब चारण मिले, सबके सब चारण मिले। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अपने संघर्ष और मेहनत से अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाली हरियाणा की बेटी दिव्या तंवर की। दिव्या तंवर जी का जन्म गांव निम्बी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में सन 2000 में हुआ और मात्र 23 वर्ष की आयु में आईएएस पास करने वाली छात्रा बन गई। दिव्या तंवर जी के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पारिवारिक परिस्थितियों से जूझते हुए, समाज की चुनौतियों से लड़ते हुए उसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना था। अपनी आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव से और उसके बाद बीएससी सरकारी कॉलेज महेंद्रगढ़ से पास की। उसके बाद दिव्या तंवर जी ने अपना सफ़र आगे बढ़ाया, लेकिन इस सफ़र में हर कदम पर समस्याएं थी, चुनौतियां थी। जिस प्रकार उन्हें समाज की चुनौतियों का सामना करना था, ठीक उसी प्रकार अपने परिवार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। बेहद सामान्य परिवार से आने वाली दिव्या के लिए सफ़र बहुत मुश्किलों भरा रहा, और ये सफ़र और मुश्किल तब हो गया जब सन 2011 में दिव्या के पिताजी गुजर गए। लेकिन दिव्या के मन में जो कर गुजरने का ख्वाब था, वो हमेशा उन्हें मजबूती देता गया। दिव्या के परिवार में उनका भाई साहिल और एक बहन तनीषा हैं। लेकिन जब प्रथम प्रयास में ही सन 2021 में दिव्या ने आईपीएस हासिल किया, तो ये स्वयं दिव्या के लिए, उसके परिवार के लिए और एक हरियाणवी होने के नाते हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। क्योंकि इतना कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी दिव्या के मन में कुछ अलग ही चल रहा था, और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी। 2021 में 438वां रैंक लेकर आईपीएस बनी दिव्या तंवर ने 2022 में एक बार फिर यूपीएससी की परीक्षा दी। लेकिन इस बार की परीक्षा ने दिव्या को एक बिल्कुल अलग मकाम प्रदान किया, और वो था 105 रैंक के साथ आईएएस में चयनित हो जाना। इतनी बड़ी परीक्षा में जहां लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं, उस परीक्षा में मात्र 105 रैंक लेकर के आईएएस बनना पूरे हरियाणवी समाज के लिए, उनके घर परिवार वालों के लिए और स्वयं दिव्या तंवर जी के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए ये सफ़र उन्होंने बड़ी आसानी से पार कर लिया, और इस सफ़र में कितनी मुश्किलात उनको हुई, ये स्वयं आप उनके इंटरव्यू में सुन सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ दिव्या तंवर के लिए कि बार-बार हार कर भी अपने पाँव पे खड़े हो गए, कि बार-बार हार कर भी अपने पाँव पे खड़े हो गए। ज़ाहिर है टूटे बहुत, पर दुनिया की नज़रों में बड़े हो गए, दुनिया की नज़रों में बड़े हो गए। आज दिव्या उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे ये भी साबित होता है कि हालात और परिस्थितियाँ कैसे भी हों, वो एक हद तक किसी छात्र को प्रभावित कर सकते हैं। पर आप में अगर कुछ कर गुज़रने का हौसला है, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दिव्या तंवर उन छात्रों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है जो परिस्थितियों का बहाना देकर अपने ज़िम्मेवारियों से कन्नी काट लेते हैं। तो मैं अंत में इतना ही कह सकता हूँ एक बार फिर कि किरदार में हज़ार कमियाँ हों, मरम्मत जारी रखिएगा, उगेगा सूरज आपके नाम का भी, कि उगेगा सूरज आपके नाम का भी, अंधेरों से जंग जारी रखिएगा, अंधेरों से जंग जारी रखिएगा। इसमें पूर्व में भी चाहे अंसार शेख हों, रोमन सैनी हों, स्वाति मीणा हों, अमृतेश हों, अंकुर गर्ग हों, स्मिता सभरवाल हों, गौरव गोयल हों, टीना डाबी हों, सभी ने अपने-अपने ढंग से अपनी-अपनी परिस्थितियों में तैयारी की और मात्र 21 और 22 की आयु में देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया। और मेरी तरफ से दिव्या तंवर जी को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने अनेक ऐसे छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया, जो मायूस होकर परिस्थितियों से यूपीएससी की तैयारी छोड़ देते हैं। तो फिर एक अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। अब तक टॉपर रहे आईएएस के अंसार शेख, रोमन सैनी, स्वाति मीना और अमृतेश और टीना डाबी जी के बारे में, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सकें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अच्छे परिणाम दिए हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।